बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। ज़ाहिर है दोस्तों, सूरत हाल यही है कि मार्केट्स के अंदर इस वक्त रश है। लोग इस तरह से बाहर निकले हैं कि जैसे शायद बड़ी को लंबी उन्होंने कैद काटी हो और उस कैद के नतीजे में अब वो आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इन दोस्तों को, इन लोगों को ये इल्म नहीं है कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, बीमारी अभी बाकी है। ये सूरत हाल है और इस बीमारी को लेकर मुख्तलिफ़ आरा हैं, मुख्तलिफ़ तज्ज़िये हैं, मुख्तलिफ़ अबहाम हैं। बहुत सी इन अबहाम के अंदर बातें दुरुस्त भी हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो महज़ क़यास-आराइयाँ हैं। लेकिन इन क़यास-आराइयों और दुरुस्त बातों के दरमियान में एक सच यहाँ पर गर्दिश करता है और वो सच है कि बीमारी वाकई में मौजूद है। लोग इस बीमारी को लेकर क्या सोच रहे हैं और उनके नज़रिए में क्या एहतियात करना चाहिए या नहीं, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस दिन से ये मूज़ी मर्ज़ आया है उस दिन से लेकर आज तक मुसलसल इस पर मुख्तलिफ थ्योरियाँ पेश की जा रही हैं। एक नुक्ता नज़र इस बीमारी की संगीनी को सपोर्ट करता है तो दूसरी तरफ ऐसा नुक्ता नज़र भी मौजूद है जो इसके रद्द में बात कर रहा है और उसका ये ख्याल है कि शायद कोई ऐसी वैक्सीन तैयार की जा रही है जो वैक्सीन मेरे और आपके जिस्म के अंदर दाखिल करके हमें कंट्रोल किया जाएगा। हर तो तबके के जहन के अंदर मुख्तलिफ सवालात हैं और जो इस बीमारी के हवाले से नज़रियात इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, दोनों नज़रियात के अंदर इस वक्त दलाइल मौजूद हैं। लोगों के पास मुख्तलिफ आरा हैं और उन आरा को सपोर्ट करते हुए तवील उनके पास ऐसे दलाइल हैं जो अपने अपने नुक्ता नज़र को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में पब्लिक क्या करे? मैं चूँकि ज़ाहिर है मीडिया से रिलेटेड हम लोग हैं, हमारे पास बाकी लोगों से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। मुझे चंद दिन कबल एक दोस्त ने रोका और रोककर मुझे कहा कि अशफाक भाई, सच बताइएगा कि क्या आपने अपनी आँखों से किसी एक कोरोना के मरीज़ को देखा है? मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात थी। मुझे एहसास हुआ कि शायद इसको ये समझ रहा है कि ये जितने पेशेंट इस वक्त हम टीवी पर देख रहे हैं उनके मुतालिक जो रिपोर्ट हो रहा है, ये शायद समझ रहे हैं कि हमारी हुकूमत या पूरी दुनिया इस पर महज क़यास-आराई कर रही है और लोगों को खौफज़दा कर रही है। जबकि हकीकत ये है कि बेशुमार पेशेंट्स को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बेशुमार करंतना के अंदर मौजूद लोगों के साथ स्काइप पर वीडियो कॉल्स के ज़रिए बातें होती रही हैं। उनके हालात ज़ार को हम अपने टीवी चैनल्स के ज़रिए ख़बरों की सूरत में उजागर करते रहे हैं, उनके मसाइल हल करते रहे हैं। अभी चंद दिन कबल एक सियालकोट करंतना सेंटर के हवाले से हमने ख़बर नशर की थी कि वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है और इंतज़ामिया की गफलत की वजह से जो मरीज़ हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। उस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नोटिस लिया और उस्मान डार की ये ज़िम्मेदारी लगाई कि वो जाएं और ख़ुद जाकर लोगों से मुलाकात करें, और जिस पर तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए उस्मान डार वहाँ पर गए भी और जाकर लोगों से मुलाकातें भी की। तो ये कह देना या ये सोचना कि शायद मरीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करते, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इस बीमारी के मुतालिक अगर कोई ये समझता है कि ये मैन मेड है, ये किसी इंसान ने बनाई है, मुमकिन है ऐसा हो सकता है। इस बीमारी के मुतालिक ये कह देना कि ये एक साजिश का नतीजा है और इसके पीछे कुछ मकासद हैं, हो सकते हैं। मेरे पास इस वक्त उनके रद्द करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये तसव्वुर कर लेना कि ये बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती और इस बीमारी को लेकर सिर्फ दूसरे मरने वालों को भी इस बीमारी के खाते में डालकर जो ज़्यादा तादाद बताई जा रही है, तो वो सरासर गलत है। मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान में मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है निस्बतन उसके जो बताई जा रही है। इसका मतलब ये है कि जब असल मरीज़ मौजूद हैं उनकी तादाद ही कम बताई जा रही है, तो फिर जो मरीज़ नहीं हैं उनको इस खाते में क्यों डालना है? दूसरी बात ये है कि मुझे बताएं, अमेरिका ने ये बीमारी बनाई, एक थ्योरी है, अमेरिका ने ये बीमारी बनाई, फैला दी। अच्छा चले, फिर चाइना उसके साथ क्यों है? अमेरिका और चाइना ने मिलकर ये खेल खेला, तो फिर रूस उसके साथ क्यों है?
अगर तीनों ने मिलकर खेल लिया तो फिर मुझे बताएं, फिर बाकी यूरोपियन ममालिक वो इनके साथ क्यों हैं? इसका मतलब ये है कि सब इस बीमारी से मुतासिर हैं। सब ये समझते हैं कि हाँ, ये बीमारी एग्जिस्ट करती है, ये लोगों को हो रही है, कहीं पर इस बीमारी की वजह से लोग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे ख़त्ते के अंदर लोगों के अंदर क़ुव्वत मदाफ़त ज़्यादा है, लोग उस तरह मुतासिर नहीं हो रहे। लेकिन ये तसव्वुर कर लेना कि ये बीमारी है ही नहीं, और उसके बाद जब हुकूमत लॉकडाउन खोलती है तो उस लॉकडाउन के नतीजे में लोग इस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दें कि जैसे बीमारी ही ख़त्म हो गई है। तो बीमारी मौजूद है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। आज हुकूमत की तरफ से परेशानी का इजहार किया जा रहा था कि अगर यही सूरत हाल रही तो उन्हें लॉकडाउन दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ अर्ज़ ये आवाम को करना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को करना चाहता हूँ कि अर्ज़ ये है कि मेरे अंदर अगर क़ुव्वत मुदाफ़त मौजूद है तो मुमकिन है मेरे घर में मौजूद बुज़ुर्गों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त ना हो। अगर आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त मौजूद है, आप समझते हैं कि आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं, तो मुमकिन है मेरे अंदर कमज़ोरी हो, मैं इस तरह से इस बीमारी से लड़ने की ताकत ना रखता हूँ। तो खुदा के लिए ये थ्योरियों को छोड़ें। बीमारी अगर किसी ने मैन मेड है बीमारी, मुझे नहीं पता इस पे क्या क्या तबसरे हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस बीमारी के मुतालिक सिर्फ इतना है, ये मैन मेड है, ये क्या लोगों के अंदर कुदरती तौर पे पैदा हुई है या इससे कुछ मकासद हासिल किए जाने हैं। तमाम सूरतों के अंदर बीमारी मौजूद है, इससे एहतियात करना लाजिम है। तो मुख्तलिफ़ थ्योरियों का शिकार होकर अपनी एहतियात को नज़रअंदाज हरगिज़ ना करें, क्योंकि अगर आप एहतियात करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस बीमारी से भी लड़ लेंगे। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि क्या इस बीमारी को नज़रअंदाज कर देना काफ़ी है या इसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर करना भी लाजिम है? अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।